गुड मॉर्निंग, आप सबका स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। उठ चुकी हूँ, आपको दिख ही रहा होगा, बहुत प्यारा सा मौसम हो रखा है। अब तो यही देखने को मिलेगा हर सुबह, तो ठंड लगता है आ ही गई है। बाकी उठ चुकी हूँ, काव्यांश का पानी वानी हो गया है गर्म, अब करते हैं उसके लंच की तैयारी। बाकी आज तो भाई आँख ही नहीं खुल रही थी। 6 बजे पे अलार्म जब बजा ना, तो मैं उसको 2-3 बार देखा कि 6 बजे हैं या 5 बजे हैं। आज ऐसा पहली बार हुआ है, या तो मैं थकी हुई थी ज़्यादा, या आप ये लगा लो कि मौसम चेंज हुआ है अच्छे वाला, जिसमें हम आराम से लेट तक सोते हैं। पर बाकी आज बिल्कुल भी उठने का मन नहीं था, पर वही उठना तो पड़ेगा ही, स्कूल भेजना है बच्चों को। आज तो यार लॉकडाउन याद आ गया। अब बढ़िया था, ऑनलाइन क्लास थे, आराम तो पढ़कर सोया करें थे, कोई चिंता ही नहीं रहा करें थे, है ना भाई। तो फिलहाल तो मैं कर लेती हूँ अभी लंच की तैयारी, उसके बाद होगी आपसे बात। कर ली पूजा? पैर साफ कर, शूज पहन पहले, जा अच्छे से। पायदान पे कर ले, पायदान पे, फिर वो गीले हो जाएंगे। पायदान पे कर। अभी मैं जा रहा हूँ स्कूल, तो अभी 2 दिन अच्छे से घूमा और अब वही रूटीन मेरा आ चुका है वापस। अब दूसरे सैटरडे संडे देखेंगे कहीं जाने की। कहीं नहीं जाने की देखेंगे, अपना जूते जब पहनेंगे, हम पढ़ाई करेंगे। 2 दिन हमारा खूब अच्छे से बर्बाद हुआ है। लंच हो गया रेडी, जा चुका है स्कूल के लिए नीचे, वो जा रहा है स्कूल। पापा बेटे निकल लिए, चलो भाई, ये तो निकल लिए स्कूल के लिए। मैं भी थोड़ी देर एक्सरसाइज कर लेती हूँ। ग्रीन टी मेरी रेडी है, कश्मीरी कावा, जो आजकल मैं ले रही हूँ। तो चलो क्लास ले लेते हैं पहले। हेलो जी, क्लास हो चुकी है। काव्या उठ गई थी, थोड़ी देर मेरे साथ खेली, क्लास में बैठी रही मेरे साथ, और अब वो चली गई है नीचे। और इधर मैंने लगा दी है मशीन जो घूम रही है। ढूंढेंगे अब एक और नई, क्या, नई हाउस कीपर, यानी कि मेरी काम वाली हेल्पर मेरी, उसको नई हेल्पर को तलाश करेंगे। ढूंढते हैं भाई, कोई मिल जाए जो थोड़ी बहुत मदद करा दे फिर काम में, है ना। क्योंकि अभी काव्या है छोटी, तो वो कर देती है परेशान, किसी भी टाइम वो गिरस जाती है, तो इसलिए मेरा काम हो जाता है लेट। बाकी काम इतना है नहीं, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है, तो इसीलिए मुझे ज़रूरत पड़ती है काम वाली की, कि वो हो तो थोड़ा सा काम वो कर जाए, थोड़ा मैं कर लूँ। तो चलो भाई, ढूंढेगी, क्या करें, मजबूरी। अभी एक क्लास मीटिंग रह गई है सिर्फ, जो क्लब मीटिंग होती है वो और अटेंड करनी है, उसके बाद फिर बढ़िया से काम में लगेंगे। और ये काव्या रानी नहा धो के बैठी हैं रेडी। आज हो गए हम काफ़ी लेट, काव्यांश आने का टाइम ही हो गया है, और अब जाके नहाए हम। आज बस पता ही नहीं चला, काम इतना हो गया था, कहीं चले जाओ उसके बाद सारा घर दोबारा से सेट करने में टाइम लगता है। कुछ आपको पता ही है, दिवाली का टाइम है, तो कुछ ना कुछ छोटा मोटा एक्स्ट्रा काम निकल ही रहा है। तो इसीलिए आज हो गए थे हम लेट। और ये काव्या खाम खा बिरची हुई है, क्योंकि इसको अब आ रखी है नींद। अब ये खाना खा के और सोएगी। सोओगे ना खाना खा के? नहीं तो खाना तो खाओगे। चलो भाई, काव्या को खिला लेती हूँ खाना, बाकी देखते हैं और अब क्या काम करें। काम वाम तो खैर सारा हो गया है पूरा हमारा, पर ये आज इतनी बिरछी हुई है, तो चलो भाई फिलहाल तो मैं इसे संभाल लेती हूँ। हाँ, भाई की चप्पल उठाओ, चप्पल उठाओ भाई की। दप्पा, हाँ भाई आएगा ना, पहनेगा ना, अच्छे से रख दो बेटा, ऐसे नहीं रखो। वेरी गुड, ये तो काव्या बहुत अच्छा बच्चा है, क्योंकि अच्छे से रखने गई है चप्पल मेरी बेटी।
चूहा, हाँ ये यहाँ पे काव्या इसमें ना चूहा बंद कर देती है ना काव्या? चूहा बंद हो जाता है। रख दो आप चप्पल। ओए डर गया चूहा तो, डर गया काव्या, डर गया। हाँ डर गया, भाग गया वो, डर के भाग गया। यहीं पे है? अच्छा नीचे यहाँ रख दो, चूहे के पास रख दो चप्पल, फिर चूहे की पिट्टी कर देंगे हम, ठीक है? हाँ रख दो, ये भी रख दो। वेरी गुड। काव्यांश आ चुका है स्कूल से, मुझे आवाज आ गई थी और हम खा रहे हैं खाना, और ये आ गया स्कूल से। आज तो मेरा काम बहुत लेट हो गया, अभी नहाई हूँ मैं। मम्मी मेरे को लग रहा है कि मैं ही जल्दी आ गया। तू तो टाइम से आया, मुझे ही पता ही नहीं चला आज तो काम टाइम का। आज ये सोई भी नहीं है तब से। मम्मा मैं ना 15 मिनट वेट करा है मैंने गेट पे, जब आया पापा भी। अच्छा वैसे छोड़ के तो सनी भी आ गए हैं। मैंने ना आइसक्रीम खाई, आइसक्रीम खाते हुए आया। बीमार हो जाएगा तो? पापा ने बोला ले ले, मैंने बोला आइसक्रीम खा लूं, उन्होंने बोला ले ले। ठीक है कपड़े चेंज कर ले। मैं उठी, कपड़े बाहर थे, सोच रही थी कि बाहर शायद सूख जाएंगे, पर साथ में डर ये भी था कि कभी बारिश आ जाए, जो सूखे हुए हैं थोड़े बहुत भी वो भी गीली हो जाएं, तो इसीलिए रिस्क ना लेते हुए फटाफट उठ के कपड़े सारे डाल दिए वापस अंदर स्टैंड पे। बाकी काव्यांश भी कर रहा है पढ़ाई और वो कर रहा था चीटिंग। उसने मेरे को बोला मैं आज आपको एक चैप्टर और बुक कंप्लीट करके दे दूंगा, और मैं चुपचाप से उठ के आई, फिर मैंने उसे देखा तो वो पाया मुझे फ़ोन में लगा हुआ है ना, फिर इसने पढ़ना शुरू किया। ये मैं मान सकती हूँ, आपको तकरीबन जो वीडियो मेरी होती हैं उनमें ये पढ़ता हुआ दिखता है, लेकिन वो कुदरती उसी टाइम पे मैं वीडियो बनाती हूँ और वो टाइम इसका पढ़ने का ही होता है, तब ये पढ़ता है। लेकिन उसमें भी मैंने इसको पूरे इसको धक्के मारने पड़ते हैं जब ये मुझे इतना करके देता है कि इसका नेक्स्ट जो फ्राइडे टेस्ट होता है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो भाई कितने सुंदर गेंदे के फूल आए हैं हमारे यहाँ पे मेरे पौधे में। यहाँ ये पूजा के जो मैं नवरात्रों में व्रत रखे थे उसकी जो फूल माला चढ़ाती थी ना, वो गमले के अंदर डाल देती थी, अपने आप ये पौधा हो गया था। इस बार नहीं, पिछली बार के नवरात्रों की बात कर रही हूँ मैं। हाँ कभी सोचो इतनी जल्दी हो गई। पूरी गली में कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा हो रहा है जो तो बिरन कितना ज़्यादा आ गया हूँ, सब अपने घर के भीतर बढ़ रहे हैं। चल पड़े मम्मी बेटी काम से, इसको पढ़ाई से बचने का बहाना चाहिए और मुझे इसका साथ चाहिए था। पालक भी है भैया? पालक है? पालक नहीं है, पापा कह रहा था पालक पनीर बना दियो। ये हम चले किसी ज़रूरी काम से काव्या की अकाउंट में पैसे डलवाने। डाकघर में हमने इसकी करा रखी है पॉलिसी, तो उसी पॉलिसी के अंदर हर महीने कुछ पैसे डाल देते हैं हम, फिर वो बड़ी होगी तो हमें हेल्प हो जाएगी। इसीलिए छोड़िया का टशन बाइक चलाते हुए भी पल्सर देखा भाई, हमारी छोरी के छोरे तो कम है। आ चुके हैं घर, वहाँ से डाकघर से वो करके, और आज अजीब से बाल उठे हुए हैं। वैसे भी रहते मेरे बाल ऐसे ही हैं, कर्ल से हैं। ये काव्यांश खा रहा है अपना खाना, और इसका कॉम्बिनेशन देखो आप खाने का। नमकीन चावल के साथ क्या खा रहा है तू? नहीं बूरा तो खाता ही है वो, तो तू गंदा है। और उसके अलावा लड्डू खाता है कोई ऐसा खाना? देख लो, नमकीन चावल है, नमकीन चावल में भी बूरा, और फिर नमकीन चावल और बूरा के साथ भी लड्डू। क्या करूं अपनी औलाद का, समझ नहीं आता भाई। बस ये आगे वापस किचन में। आज शाम का काम हो गया सारा पूरा, क्योंकि उठ के आज मैंने बीच में वीडियो नहीं बनाई थी। अपना काम वाम ख़त्म किया शाम का, बस 1-2 बर्तन पड़े हैं वही धोने हैं। तो बस चल रहे हैं, आज का दिन निकल गया ऐसे ही, राजी खुशी भगवान की दया है। और सबके मैं तो नहीं कहूँगी सही राजी राजी दिन निकल जाए, बस और के चाहिए। सुख शांति बनाए रखे भगवान सबके जीवन में। माँ आपने सबको बताया नहीं कि आपने भी वहाँ से कुछ लिया था? हाँ मैंने लिया था, तो उसमें बताने वाली बात क्या थी? था कुछ दिखाओ ना फिर। क्या दिखाऊं?
मैं आपको स्पेशल ढूंढना है तो दिखाऊँ, चलो फिर भी दिखा देती हैं हम। ये लिया था भाई हमने, आपको दिखाते हैं। ये मैंने लिया है करवा चौथ का जो मेरा सूट है उसके साथ इयररिंग्स। बाकी मेरा अभी भी थोड़ा बहुत सामान रह गया है। ये देखो बड़े जबरदस्त, वो तो जहाँ से मैं चश्मे नहीं मांग रहा था, हाँ वहीं से लिया इसने। देखो बताना जी कैसी लगी आपको मेरी झुमकी। ये देखो मैं आपको देखो। मम्मा आपके पास तो इयरिंग का कलेक्शन हो रहा है। हाँ काफ़ी सारी हो गई तो मेरे को अच्छी लगती है। मतलब पता ये अच्छी है। गोल्ड में थोड़ी सी ये था कि थोड़ा और अच्छी लगती। गोल्ड है? नहीं वैसे प्योर गोल्ड नहीं है पर अच्छे में है। मतलब कि कैसी लगी जी बताना ज़रूर। ये मेरी करवा चौथ के सूट पे पहनने की सोच रही थी मैं, और मेरे को वहाँ पे पसंद आ गई। बस अच्छी काफ़ी पसंद तो खैर दूसरी आई थी पर वो थोड़ी मेरे बजट से बाहर थी तो इसीलिए मैंने ली नहीं, तो फिर मैंने यही वाली ले ली। बाकी हाँ ये है कि नई काम वाली को आज हम बोल के आए हैं, देखते हैं कल आती है नहीं आती है, क्या करेगी क्या करती है। हाँ वापस रख दे जहाँ से उठाए थे अच्छे से, शाबाश। वो काव्या बदमाश कहाँ घूम रही है? ओ नीचे ही। नीचे ही है। दादी को देखो ऐसे कर रही है। अच्छा बिरची हुई थी। हाँ। चल काम कर ले फटाफट, जल्दी कर ले। बच्चे बम छुड़ा रहे थे नीचे। दिवाली तो भैया इतनी दूर है, फिर ये किस नाम के बम छुड़ा रहे हैं अभी से? मैं तो बस पटाखे वाली गन चलाता हूँ। तो तू किस खुशी में छुड़ा रहा है अभी से? दिवाली तो बहुत दूर है। अच्छा तेरे को तेरे स्कूल में सिखाते नहीं है कि कितना पोल्यूशन होता है? अभी तो नहीं सिखाया। अच्छा नहीं सिखाया अभी नहीं। अभी मतलब हर साल बताएं तुम्हें तब समझ में आएगा तुम्हें। जब भी दिवाली होती है तो ऐसे मतलब ब्लेस तो दिलाते हैं ऐसे। फिर भी घर आके तुम भूल जाते हो उस कसम को। मम्मा मम्मा हाँ। वो मैं थोड़ी, वो तो चाचू फोड़ते हैं। मैं चाचू को दे देता हूँ, चाचू फोड़ दो, मेरे को डर लगता है। और सबको मजा कितनी आता दिक्कत, है। तेरे घर में भी तेरे दादा दादी को कितनी परेशानी होती है, देखा है तूने कितना धुआं निकलता है उसमें से? होती है ना, और नानी को कितनी होती है। इसलिए कह रही थी कि क्रैकर्स नहीं छुड़ाने चाहिए, इतने ज़्यादा धुआं आता है उससे बम छुड़ाने से, पता है तेरे को? हाँ तो फिर रिकी मुको तो इतना डरते हैं, वो तो एक बम भी नहीं छुड़ाते। वो तो है। मम्मा तो सबसे बढ़िया है ना, वो अच्छी बात है ना उनके लिए कि वो पोल्यूशन भी नहीं फैलाते। मम्मा मैंने वो अपना मिठाई खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, अपना खुश हो जाते हैं। बस ये सबसे अच्छी दिवाली है, सुख शांति की दिवाली। ना ये डर कि बच्चे का हाथ जल जाएगा या धुआं फैलेगा या कुछ भी होगा। था ना। मामा का हाथ जला था। हाँ क्या जला रहे थे? अनार। अनार बम जला रहे थे। वो ये नहीं पता था कि अनार बम है। क्या कर रहे थे हम? पूजा चल रही थी और पूजा पे ध्यान था नहीं उनका, और मेरे दादा बार बार कह रहे थे पहले पूजा कर ले। उसने जल्दी जल्दी से, तेरे मामा ने फटाफट पूजा ख़त्म की, और पूजा ख़त्म करते के साथ अपना सीधा पहुंच गया बम छुड़ाने के लिए। और वो अनार ऐसे हाथ में लेके ऐसे छुड़ा रहा था। वो भी पूरा कलाकार, आज भी डरता नहीं है। अरे तो वो बम लेके ऐसे, वो अनार लेके ऐसे हाथ में छुड़ा रहा था, और वो निकल गया अनार की जगह अनार बम, और वो उसके हाथ में ही फूट गया। और वो फूटते साथ उसका सारा हाथ जल गया था। खून में नहीं, मतलब जल गया था, फूले वगैरह हो गए थे, बहुत परेशान हो गए थे हम। आपके दादा ने क्या करा था? मेरे दादा ने पहले तो उसका 3-4 अच्छी गाड़ी दी थी, फिर मारन भाग गया था, फिर डॉक्टर के लेकर गए। तो उस टाइम पे डॉक्टर वगैरह का इलाज थोड़ा सा कम मानते थे, तो एक यहाँ पे नजोगढ़ में हलवाई था बढ़िया, वो जलने की दवाई देता है, जैसे हाथ वाथ जल जाए तो उस पर लेप लगाने की एक दवाई से देता है। फिर वो वहाँ से उसकी बहादुरगढ़ से लाए थे, नजोगढ़ से भी नहीं, बहादुरगढ़ से, बहादुरगढ़ में था वो हलवाई। फिर बहादुरगढ़ से वो दवाई लाए थे, फिर वो लगाई थी तेरे मामा के हाथ पे। उसके बाद जाके उनके बहुत दिन में आराम हुआ था। आज तक याद है तेरे मामा को कैसे हाथ जल गया था उसका। अरे बुआ ने पापा की उंगली काट दी थी। ओ मैं बताता हूँ ये स्टोरी। दाई दादू गए हुए थे बाहर मार्केट, और बुआ चाचू और पापा थे घर पे। तो फिर चाचू आराम से गली में घूम रहे थे। पापा ने बताऊं क्या करा? पापा उनको बुआ को छेड़ने लग गए। खाट के नीचे घुस गए थे, तेरी बुआ सब्जी काट रही थी। हाँ, और फिर बुआ गुस्सा आ गया, उनने उसकी उंगली पे वो चाकू मारा। और फिर जीने में बैठ के रो रहे थे। दादू ने देखा ये क्यों रो रहा है। मजाक, ये तो बहुत चलता था।
हमारे साथ भी पता है भाई के होया कर था। देखो मेरे याद है मेरी मम्मी के ना हमेशा की यो आदत थी, गलती तय ना कोई एक करया करे था और पिटिया हम सारे करे थे, और लाइन तो सारे ने खूब तोड़या करे थी, निरे पिटिया करे थी, सब ने पिटिया करे थी लाइन तय, सारे दड़ाई दड़ाई करे थे हैं। नहीं मैं तो छोटी थी, मैं बच जाया करती, मैं तो वैसे ही इतनी ऊपर तक छत पे तक गिर जाया करूँ थी रजाई ओढ़ के, और चला करूँ थी उस पे दीवार के उस पे, क्योंकि उस टाइम पे ऐसी रेलिंग वेलिंग तो थी नहीं, और दीवार के सारे सारे चलती, और तब नीचे गिर गई थी एकदम रजाई के अंदर लिपट के। हम 5 बहनें थे, किसी को कोई दुख नहीं था, चाहे कोई सी मर जाए किसी भी टाइम। वो तेरी 8 की तो 8 तो ऊपर टाइम हो लिया, जल्दी काम कर ले फटाफट, गप्पे मरवा लो छोरे थे कितने भी। ये देखो काव्या क्या कर रही है, ये क्या बदमाशी कर रही है काव्या, ओ गंदे बच्चे। तारे गाना गा रहे हो, तारे कितने प्यारे नीले गगन में तारे हैं। अच्छा ओए गाना गा रहे तारे, अच्छा अच्छा, ओए होए गाना। काव्या रानी बन चुकी है सिंगर, देख लो भाई छोटे से बच्चे का टैलेंट, गाने भी गाने लग गई है मेरी बेटी। हाँ बस, थैंक यू काव्या, आपने इतना अच्छा गाना गाया, थैंक यू। टाटा भी कर दो। ओए 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 ओए। हेलो जी, हो चुकी है रात, सोने का टाइम, काव्या रानी गई है सो। तो चलिए भाई करते हैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड, कल फिर मिलेंगे एक और नए खूबसूरत दिन व्लॉग के साथ। बाय बाय, राधे राधे।